Hello everyone, this is Karthik from Free Knowledge. This is second lecture of heterocyclic compound. तो आज हम pyridine के बारे में जानेंगे. ये 6 मेंबर्ड heterocyclic compound है. इसका फॉर्मूला होता है C5H5N. अगर इसे रिंग में बनाकर लिखें तो इसे बेंजीन की तरह बनाना होता है क्योंकि ये 6 मेंबर्ड है. यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, एक यहाँ पर आ जाएगा और एक यहाँ पर आ जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पर N आ जाता है C5 1 2 3 4 5 एंड H5. तो C के साथ 1 H लगा हुआ है, जॉइंट है. तो यहाँ पर ये फॉर्मूला होता है इसका C5H5N मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. Pyridine was first obtained by Anderson in 1849 from bone oil. यानी कि pyridine को सबसे पहले एंडरसन के द्वारा प्राप्त किया गया था 1849 में फ्रॉम बोन ऑयल, यानी कि हड्डी के तेल से इसे pyridine को प्राप्त किया गया था. इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन लाइट ऑयल फ्रैक्शन इन कोलतार डिस्टिलेशन. कोलतार डिस्टिलेशन के यानी कि कोलतार आसवन में लाइट ऑयल फ्रैक्शन में ये pyridine प्राप्त होता है, उसमें प्रेजेंट होता है. आसवन क्या होता है? ये केमिकल रिएक्शन द्वारा भाप बनाकर इसका जो तेल होते हैं उसमें से अलग किया जाता है तेलों के लिए. ठीक है, सबसे पहले इसकी अब प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं. कैसे बनाई जाती है pyridine? तो फ्रॉम कोलतार डिस्टिलेशन. कोलतार डिस्टिलेशन से फर्स्ट पॉइंट है, कोलतार डिस्टिलेशन के लाइट ऑयल फ्रैक्शन को अलग करके H2SO4 से रिएक्शन कराते हैं. यानी कि जो भाप आश्रित होती है उसे अलग कर लेते हैं. लाइट ऑयल फ्रैक्शन जो हल्का तेल होता है, ठीक है, वो अलग हो जाता है भाप के द्वारा, जिसकी H2SO4 से रिएक्शन करा देते हैं. ठीक है, जिससे pyridine सल्फेट बनता है. एसिडिक लेयर को अलग करके NaOH से रिएक्शन कराते हैं. pyridine सल्फेट बनने के बाद एसिडिक लेयर की उसको अलग कर देते हैं. उसके बाद NaOH से हम रिएक्शन कराते हैं जिससे कि हमें pyridine प्राप्त हो जाती है. तो ये क्या हो गया? फ्रॉम कोलतार डिस्टिलेशन से pyridine बनाना बता दिया है इसमें. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है लैब मेथड फ्रॉम निकोटिनिक एसिड. तो निकोटिनिक एसिड से कैसे बनेगा? यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो जाएगा. तो देखिए, तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है? CO2 बाहर निकल जाएगी. तो यहाँ पर क्या बचेगा? देखिए, ये CO2 निकलेगी, H जो है वो यहाँ पर लग जाएगा, तो हमारे पास pyridine प्राप्त हो जाएगा. तो ये निकोटिनिक एसिड से आ गया, लैब मेथड है. नेक्स्ट है बाई पासिंग एसिटिलीन एंड HCN इन रेड हॉट ट्यूब. तो रेड हॉट ट्यूब में हम एसिटिलीन एंड HCN को प्रोवाइड करते हैं. तो एसिटिलीन का फॉर्मूला CH ट्रिपल बॉन्ड CH होता है. इसे खोल के लिखेंगे, ये 2 एसिटिलीन के मॉलिक्यूल ले लिया और 1 हमने HCN का मॉलिक्यूल ले लिया. ये एक दिखाने के लिए है ना, लेते तो और ज़्यादा हैं उसमें, लेकिन एक फॉर्मूला बनाने के लिए हमने ये लिया है. तो देखिए, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड हटेगा तो यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ से डबल बॉन्ड हटेगा तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड आ जाएगा. ठीक है, और यहाँ से डबल बॉन्ड हटेगा तो यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड आ जाएगा. तो ये फॉर्मूला ऐसे बन के तैयार होगा. इसके लिए यहाँ पर उल्टा करके लिख दिया है. ठीक है, डबल बॉन्ड यहाँ पर है, इधर के लिए बनाया गया. ठीक है, तो ये pyridine बनेगी एसिटिलीन के द्वारा. एसिटिलीन एंड HCN की रेड हॉट ट्यूब में जब उन्हें पास किया जाता है तब. ठीक है, नेक्स्ट है फ्रॉम एलाइल इथाइल एमीन. एलाइल इथाइल एमीन में प्लेटिनम ऑक्साइड से रिएक्शन कराई जाती है जिससे कि उसमें से वाटर रिलीज होता है एंड प्लेटिनम अलग हो जाती है. ठीक है, तो देखिए 3 PTO है तो इसमें से प्लेटिनम अलग हो गई, यहाँ पर बचे 3 ऑक्सीजन. ठीक है, अब यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है और हमें H2O बनाने के लिए 1 ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन की ज़रूरत होती है. तो देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 5 एंड 6. तो हम 6 ऑक्सीजन निकाल ले, हाइड्रोजन निकाल लेंगे तो इससे कि 3H2O अलग हो जाएगा. ठीक है, और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड आ जाएंगे. ठीक है, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड आएगा, फिर इसे छोड़कर यहाँ पर है, फिर ये वाला यहाँ पर आ जाएगा तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा. ठीक है, ये वाला हाइड्रोजन हटेगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा. तो हमारी pyridine
एलाइल इथाइलएमीन से हमें प्राप्त हो जाएगी। नेक्स्ट है सिंथेसिस फ्रॉम पेंटा मिथाइलिन डाइअमीन हाइड्रोक्लोराइड। तो सिंथेसिस हमने किससे करी है? पेंटा मिथाइलिन डाइअमीन हाइड्रोक्लोराइड के द्वारा। तो ये पेंटा मिथाइलिन डाइअमीन हाइड्रोक्लोराइड का फॉर्मूला है। इसके लिए पहले हीटेड किया तो इसमें से HCl एंड अमोनियम क्लोराइड बाहर निकले, ठीक है। तो उससे क्या बना? पाइप्रेडीन बना या डाई हाइड्रोजिनेटेड प्रेडीन। इसका दूसरा नेम है डाई हाइड्रोजिनेटेड प्रेडीन। अब इसमें इसका ऑक्सीडेशन कराया गया H2SO4 के साथ 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो हमें क्या फाइंड हुआ? प्रेडीन प्राप्त हो गया हमें। यहाँ से सबके साथ जो हाइड्रोजन थे 1 हाइड्रोजन रिलीज हुआ तो 3 H2O निकल गए, इसमें से 3 मॉलिक्यूल ऑफ H2O रिलीज हो गए, जिससे कि हमारे पास प्रेडीन बचा रह गया। आई होप आपके लिए समझ में आया हो। नेक्स्ट पॉइंट है फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक गुण। इट इज अ कलरलेस लिक्विड, ये कलरलेस लिक्विड है। VP 115 115 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। नेक्स्ट है इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर में ये अघुलनशील है। इट इज बेसिक नेचर, इसका नेचर कैसा है? बेसिक है, ठीक है। क्षारीय गुण प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टीज। रिएक्शन ड्यू टू बेसिक नेचर, बेसिक नेचर के कारण रिएक्शन। तो इसमें दे रखा है प्रीडीन में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जिसके कारण इसमें बेसिक कैरेक्टर होता है। यानी कि नाइट्रोजन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण इसमें बेसिक कैरेक्टर होता है। प्रीडीन एक स्ट्रॉन्ग बेस है क्योंकि प्रीडीन में नाइट्रोजन डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है। इसी कारण ये डबल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर खींच लेता है, जिससे नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और ये स्ट्रॉन्ग बेस बन जाता है। यानी कि बेस होता है, ये तो हमें पता है प्रीडीन। तो स्ट्रॉन्ग बेस क्यों होता है? क्योंकि वो अपने पास में, यानी कि जिससे जो कार्बन है, पास वाला कार्बन उससे डबल बॉन्डेड के द्वारा जुड़ा होता है, वहां से वो इलेक्ट्रॉन ले लेता है, उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, जिससे कि कारण ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है। आपके लिए 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि प्रीडीन है, प्रीडीन स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है। तो आप स्ट्रॉन्ग बेस वहां पर लिख कर आएंगे। क्यों लिख, अगर पूछा गया स्ट्रॉन्ग बेस अगर है तो क्यों, तो आपके लिए यहाँ पर ये बताना पड़ेगा। यहाँ से लेकर प्रीडीन एक स्ट्रॉन्ग बेस है क्योंकि प्रीडीन में नाइट्रोजन डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है, इसी कारण ये डबल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर खींच लेता है, जिससे नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और ये स्ट्रॉन्ग बेस बन जाता है। तो आपके लिए यहाँ से यहाँ तक लिखना होगा उसमें, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन है विद HCl, HCl के साथ रिएक्शन करना है। तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है और एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे अब इसकी हम। तो देखिए बेस और एसिड मिलके क्या बनता है? साल्ट बनता है। तो यहाँ पर ये प्रोडीन हाइड्रोक्लोराइड यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ यहाँ पर जुड़ गए। या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं प्रोडीनियम क्लोराइड, एन के साथ एच लग जाएगा और Cl नेगेटिव, ठीक है। नेक्स्ट है विथ CH3I मिथाइल आयोडाइड, मिथाइल आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराएं या फिर मिथाइल क्लोराइड के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर ये आयोडाइड है, रिएक्शन कराएंगे तो सेम हाइड्रोजन क्लोराइड की तरह ही सेम यहाँ पर होगी। तो एन मिथाइल प्रोडीनियम आयोडाइड, ठीक है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर देखिए इसके लिए रेजोनेंस करके दिखाया गया है। यहाँ पर पहले यहाँ पर पढ़ लेते हैं नीचे। नाइट्रोजन रिंग से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता है, नाइट्रोजन रिंग से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता है, जिससे रिंग डीएक्टिवेट हो जाती है और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेंजीन के कंपैरिजन में आसानी से नहीं होती, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल 3 या 5 पोजीशन पर आ जाता है। यानी कि जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो तीसरी और 5वीं पोजीशन पर ही आता है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड से यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और ये पॉजिटिव चार्ज किस पे जाएगा? 1 2 3 4 नंबर पे जाएगा, 4 नंबर के बाद 6 नंबर पर आएगा। तो नेगेटिव चार्ज कौन किस किस पर आ जाएगा? 1 2 3 तीसरे नंबर पर आएगा और 5वें नंबर पर आएगा। तो यहाँ पर बचाया गया है, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल तीसरे और 5वें पोजीशन पर आता है, ठीक है। तो यहाँ पर रिएक्शन देते हैं और ये क्या दे रखी है? रेजोनेंस कराकर दिखाया गया है यहाँ पर, ठीक है। और ये रेजोनेंस हाइब्रिड बन गया है। अब HNO3 के साथ रिएक्शन दे रखी है,
तो देखिए ये तीसरे नंबर पर आएगा, तो यहाँ पर आ गया NO2 और H2O क्या हो गया, रिलीज, निकल गया इसमें से, ठीक है। तो माइनस H2O यहाँ लिख देंगे। तो इसका नेम क्या बनेगा, 2-नाइट्रोप्रिडीन, ठीक है। सॉरी 1 2 3 3-नाइट्रोप्रिडीन इसका नेम आएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट दे रखा है सल्फोनेशन। तो सल्फोनेशन में H2SO4 से हम रिएक्शन कराते हैं, H2 से कराएंगे तो HOH यानी कि H2O अलग निकल गया, तो क्या बचा SO3H जो कि थर्ड नंबर पे जुड़ जाएगा, तो प्रिडीन थर्ड सल्फोनिक एसिड हमें प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन है हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन में क्या होता है, हेलोजिनेशन अदर रिएक्शन के कंपैरिजन में इजीली नहीं होता है। ये 2 टाइप से करा रखा है इसमें। तो फर्स्ट दे रखा है 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर चारकोल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में 3 ब्रोमोप्रिडीन एंड 3,5 डाई ब्रोमोप्रिडीन का मिक्सचर प्राप्त होता है। यानी कि प्रिडीन में हम 300 डिग्री सेंटीग्रेड की पर चारकोल की प्रेजेंस में Br2 से रिएक्शन करा रहे हैं, तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, 3 डाईब्रोमोप्रिडीन प्लस 3,5 डाईब्रोमोप्रिडीन हमें प्राप्त होगा। अगर हम 300 की जगह 500 पर कराते हैं तो 500 पर 2 ब्रोमोप्रिडीन एंड 2,6 डाईब्रोमोप्रिडीन का मिक्सचर बनता है। ऐसा इसलिए होता है 2,4 पोजीशन पर हेलोजन एटम एक्टिव होता है, ठीक है। तो क्यों होता है, 2,4 पोजीशन पर हेलोजन एटम एक्टिव होता है, यहाँ पर 2,4 आएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर कराएंगे रिएक्शन चारकोल की प्रेजेंस में Br2 से, तो कहाँ पर आ जाएगा, 2 नंबर पर यहाँ पर लग जाएगा। और दूसरा क्या होगा, 2,4 पोजीशन पर आ जाएगा, तो आप इसका नेम लिख सकते हैं, 2 डाईब्रोमोप्रिडीन हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 2,4 डाईब्रोमोप्रिडीन, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो हेलोजिनेशन की रिएक्शन हो गई, यह फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो प्रिडीन में ये नहीं होता है क्योंकि ये रिएक्शन एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में होती है, जो कि एक लोअर एसिड है वाइल प्रिडीन में नाइट्रोजन एटम के कारण ये बेस है जो आपस में जुड़कर साल्ट बना लेते हैं, इसलिए ये रिएक्शन नहीं होती। नेक्स्ट है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पहले हमने पढ़ी थी अभी इससे पहले इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अब है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सेम इसमें भी हाइब्रिड बनाया गया है, यानी कि रेजोनेंस हाइब्रिड बनाया गया है, रेजोनेटिंग फॉर्म है ये इसकी। ये नाइट्रोजन रिंग से इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच लेता है, जिससे कि रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, अतः न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 2-4-6 पोजीशन पर होने लगती है। इलेक्ट्रोफिलिक किस पर हो रही थी, 3 और 5 पोजीशन पर हो रही थी, और न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन किस पर होगी, 2, 4 एंड 6 पोजीशन पर होगी, ठीक है। अब इसमें रिएक्शन दे रखी है विद KOH के साथ करना है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन है प्रिडीन की। तो देखिए ऑक्सीजन कहाँ पे लगेगा, सेकंड नंबर पे लगेगा, तो 2 हाइड्रोक्सी OH यानी कि सेकंड पे लगेगा, तो 2 हाइड्रोक्सी प्रिडीन हो जाएगा इसका नेम, प्लस KH जो यहाँ पर हाइड्रोजन होगा वो K के साथ अलग हो जाएगा, तो KH अलग हो गया, ठीक है। विद NaNH2 यानी कि सोडामाइड, NaNH2 को क्या कहते हैं, सोडामाइड कहते हैं। इसकी रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से NaH जो होगा प्रिडीन का, यहाँ वाला H वो Na के साथ रिएक्शन कर लेगा तो NaH बन जाएगा और NH2 यहाँ पर लग जाएगा, तो 2 अमीनो प्रिडीन हमें प्राप्त होगा, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन है विद LiC6H5 फिनाइल लिथियम। तो देखिए यहाँ पर प्रिडीन की करेंगे रिएक्शन तो LiH अलग निकल जाएगा सेम इसी की तरह, ठीक है, और C6H5 यहाँ पर लग जाएगा, तो 2 फिनाइल प्रिडीन हमें प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब ये कौन सी हो गई रिएक्शन, इलेक्ट्रोफाइल रिएक्शन हो गई, हेलोजिनेशन में हो गई, फिर न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी हो गई। अब अदर रिएक्शन पे चलते हैं कुछ, जैसे यहाँ दे रखा है अदर रिएक्शन में विद HI के साथ रिएक्शन करानी है हमें, तो यहाँ पर HI
के साथ करा रहे हैं, यानी कि हाइड्रोजन के साथ 10 हाइड्रोजन ले लेते हैं हम 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है। तो इसमें से हमें -NH3 यानी कि अमोनियम रिलीज होती है। तो हमें क्या प्राप्त होता है, ये सिंगल चेन में हमें प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो इसका नेमिंग कैसे होगा, मैथ से स्टार्ट करेंगे, मैथ एथ प्रूव ब्यूट पेंट। तो ये क्या होगा, पेंटेन हमें प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। NH3 निकलकर पेंटेन हमें प्राप्त हो जाएगा, सब पर हाइड्रोजन लग जाएगा। यहाँ पर डबल बॉन्ड है, वो सब डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में आ जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट है पासिंग इन रॉड हेड ट्यूब, यानी कि लाल रक्त तप्त नलिका में पास करेंगे हम प्रोटीन के लिए। तो 2 मॉलिक्यूल ले लिए यहाँ पर, RST यहाँ लिख देंगे। तो क्या बनेगा, डाईप्रोटीन हमें प्राप्त हो जाएगा। एंड लास्ट रिएक्शन है Na की प्रेजेंस में H2 से रिएक्शन, ठीक है। तो इसमें क्या बनेगा, सब पर डबल बॉन्ड जो होगा वो सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा। एंड लास्ट इसका यूजेस, इन द यूज ऑफ बेस सॉल्वेंट, बेस सॉल्वेंट में इसका यूज करते हैं। इन द यूज ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट की जगह पर इसका यूज होता है। इन द प्रिपरेशन ऑफ डीनेचर्ड एल्कोहल एंड इन द प्रिपरेशन ऑफ डाइस एंड ड्रग्स, इससे डाइस एंड ड्रग्स जो हैं वो बनाए जाते हैं, ठीक है। एंड